इस सेशन में हम जानकारी लेंगे शेप टूल के अंतर्गत आने वाले बाकी टूल्स, स्मूथ, स्मीयर, ट्विल इत्यादि के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्मूथ के बारे में। जब आप स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है। यदि आप स्मूथ टूल की जानकारी यहाँ हिंट सेक्शन से लें तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट टेढ़ा मेढ़ा है तो उसे आप सीधा कर सकते हैं स्मूथ टूल के साथ। इसके एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक लाइन हमारे पास ड्रॉ है उसको देखते हैं। आप देखेंगे कि लाइन यहाँ दूर से, अर्थात जब जूम आउट है तो ऐसा लग रहा है कि लाइन बिल्कुल सीधी है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जूम टूल का प्रयोग करके जूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो लाइन है उसमें थोड़े जिगजैग बने हुए हैं, अर्थात लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है, उसमें जिगजैग्स हैं। तो ऐसे केस में आप इसे सीधा कर सकते हैं। आइए इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले आप यहाँ से स्मूथ टूल को पिक करें। स्मूथ टूल का प्रयोग करते हुए आप इस तरफ ऊपर की तरफ दिए गए टूल बार में सिलेक्शन भी कर सकते हैं कुछ टूल्स में। जैसे आप सबसे पहले निब साइज़ डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त निब साइज़ जो है 1.01 है। मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ निब साइज़। जैसे यहाँ मैं इसको 78 निब कर देता हूँ तो देखेंगे कि आपके पास जो आप देखेंगे यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल है, जो निब साइज़ है वो छोटा हो गया है। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे 0.5 टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो अब देखिए जो 0.5 के हिसाब से निब साइज़ आपके पास अवेलेबल है। इसी के साथ मैं यहाँ पे रेट भी सेट कर सकता हूँ इस इफेक्ट को अप्लाई करने का। अर्थात यदि आप स्मूथ टूल को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिसाइड कर सकते हैं, कितनी जल्दी उसे अप्लाई किया जाए। इसका अर्थ ये होगा जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे उतना जल्दी ये अप्लाई होगा, जितना कम करेंगे उतना ही आहिस्ता आहिस्ता ये अप्लाई होने की कोशिश करेगा। मैं यहाँ पे इसे लगभग 51 कर लेता हूँ। इसके अतिरिक्त आपके पास पेन प्रेशर का टूल रहता है। मुख्यतः यह टैबलेट और टच डिवाइसेस के साथ कार्य करता है। यदि आप टैबलेट पे कार्य करते हैं ज़्यादा कोरल ड्रा में, तो उसमें आप जब प्रेस करते हैं टच स्क्रीन को तो आप टच स्क्रीन पे प्रेशर डाल के पेन प्रेशर के सहारे अपने कोरल ड्रा के इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आइए, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप है तो हम इन दो टूल्स की जानकारी यहाँ पे लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अभी डिसाइड किया है 0.5 निब साइज़ और 51 जो है मेरे पास रेट है, वो स्पीड जिसके आधार पे मेरे पास यहाँ पे स्मूथ टूल कार्य करेगा। कुछ भी करने के लिए सबसे पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्मूथ टूल को सिलेक्ट करते हैं। आपके पास ये लाइन सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे माउस को रखता हूँ और लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखता हूँ। आप देखेंगे जो लाइन है वो स्मूथ शेप में वापस आना शुरू हो गई है। यहाँ पे भी जिगजैग है, इसको भी मैं यहाँ से स्मूथ टूल से हटा देता हूँ। आप देखेंगे लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देनी शुरू हो गई है वापस। और यहाँ से मैं फिर से जूम टूल पिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है। ये इसका पहला प्रयोग हमने देखा है। बिल्कुल सिंपल प्रयोग है ये, जिसमें हमने किसी लाइन को सीधा किया है उसके जिगजैग्स को हटाकर। आप कर्व्स में यदि काम करते हैं तो उसमें भी बिल्कुल इस तरह से आप स्मूथ टूल को प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली स्मूथ टूल कार्य कैसे करता है? स्मूथ टूल बेसिकली नोड्स को हटाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारी नोड्स अवेलेबल रहती हैं यदि, तो आप स्मूथ टूल से उन सभी एक्स्ट्रा नोड्स को हटा सकते हैं जिससे कि वो नोड जो है डिसऑर्डर है। तो अगर आप उन नोड्स को हटाते हैं तो लाइन फिर से सीधी होनी अपने आप शुरू हो जाती है। नोड्स वाले एग्जाम्पल को हम अगले सेशन में देखेंगे, जिसमें हम टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट करके फालतू की नोड्स को हटाएंगे और ट्राई करेंगे उस टेक्स्ट को स्मूथ करने के लिए। लेकिन अभी इस सेशन में हम एक एग्जाम्पल और लेने वाले हैं। हम कुछ इस तरह की शेप स्मूथ टूल से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि वो हाथ से बनाई गई हो। इसके लिए जैसे मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब यदि स्मूथ टूल को मैं क्लिक कर लूँ और इस पर अप्लाई करना शुरू करूँ तो आप देखेंगे कि इसके कॉर्नर राउंडेड होने शुरू हो गए हैं। कुछ इस तरह से मैं अपने हाथों से आसानी से स्मूथ टूल का प्रयोग करते हुए इस तरह की शेप बना रहा हूँ जैसे कि मैंने खुद हाथ से ही शेप्स बनाई हैं। तो इस तरह की हैंडमेड्स शेप्स टाइप्स बनाने के लिए आप स्मूथ टूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम यहाँ से पॉलीगॉन टूल को ले रहे हैं और यहाँ पे एक मैंने पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया है। अगर मैं इस पे स्मूथ टूल को अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे किस प्रकार यह पॉलीगॉन को स्मूथिंग प्रोवाइड कर रहा है। उसके
जो एजिस जो कि बिल्कुल स्पार्ट थे उनको कर्व किया जा रहा है और उनको अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आसानी से आप बेसिक शेप्स को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं जैसे कि वो आपके हाथ से बनाई गई हैं। तो इस प्रकार हम स्मूथ टूल्स के द्वारा इन बेसिक शेप्स को भी मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग जैसी शेप चाहते हैं वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में स्मूथ टूल का बेसिक यूज़र देखा है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार टेक्स्ट टूल पे हम स्मूथ टूल को अप्लाई कर सकते हैं कर्व बनाने के पश्चात, और उसका किस प्रकार नोट्स को डिलीट करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।